ये अहमद जो है हमारी क्लास का है, अहमद अकबानी। सर अगेन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम बैक, वेलकम बैक। मैं कह रहा हूँ अहमद अकबरी जो है हमारी क्लास का है ये? नहीं सर। हमारी क्लास का नहीं है ना ऐसा कोई बच्चा? नहीं। कौन सर? अहमद अकबरी के नाम से कोई बच्चा है? तो खैर छोड़ो भाई, वो मैं कह रहा था वो मेरा अलग काम है, वो मैं डिस्कस नहीं करता यहाँ पे साइंस में। सर तो क्या अच्छा साइंस में डिस्कस नहीं करते? हमें तो बता दे सर। फैकल्टी वगैरह शेयर नहीं करता, वो नजर लग जाती है भाई, बहुत सारे काम इंसान करता ना, एक तो बताता रहिए। सर देखेंगे ना, आपकी टीआरपी बढ़ाएंगे हम। अरे टीआरपी। और मैं बता, इसको मेरी मशाल ना कहो, मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मैं अपनी बेगम के सामने इसका नाम भी नहीं लेता, पता है? मेरी बेगम बोलती है अच्छा मेरी मिसाल क्या है, ये आपकी मिसाल कहाँ से आ सर, गई? आज देखेंगे, पहला एपिसोड देखेंगे सर। कौन से मेरी चैनल पे आ रहा है भाई? मैं लिंक सेंड कर दूंगा। वो आज देख लो। बेसिकली असल में इसका नाम ना क्या था, इसका नाम मैंने लाइमलाइट रखा था, लाइमलाइट ड्रामे का ना, तो लेकिन आज टीवी वालों ने कहा कि नहीं, इसका नाम लाडली मशाल होना चाहिए। मैंने कहा अल्लाह की बंदो, लाडली मशाल किस तरह का वाहिब अजीब सा नाम आज लेकर आ रहे हो। आज टीवी पे आ रहा है सर, आज टीवी पे। आज टीवी पे आ रहा, आज टीवी पे। वाह भाई, सर माशाल्लाह फुल सर, सर, नजर न लगे। माशाल्लाह से सर, आप अच्छे काम कर रहे हैं वैसे। अभी और 3-4 वो है दूसरे, ये थॉटफुली तो कमर्शियल है, टिपिकल रोमांटिक ड्रामा है, इसको तुम लोग ना देखो तो अच्छा है। नहीं देखे तो सर, फिर नहीं देखे। आपने सर पैसे वगैरह दिए चैनल वालों को ड्रामा चलाने के लिए अपना? नहीं नहीं, मुझे पैसे मिलते हैं भाई, मैं क्यों ड्रामा में अच्छा, अरे पैसे दैट्स दूंगा, गुड। अल्लाह की वाह। सर, आप एक्टिंग भी कर लें, एक्टिंग भी कर लें, मैं तो बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, वो एक्टिंग यार, इसमें अपने रोल बनाना, तो मैंने एक और बात सुनो, और मेरे स्टूडेंट्स को मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर किसी को एक्टिंग का शौक है तो मुझे अपना नाम बता दो, मैं हीरोइन से उसको आई लव यू कहलवा दूंगा, मोहब्बत का इजहार करवा दूंगा, वो हीरो का नाम रखवा दूंगा। इसके आगे मैं और अरे कुछ नहीं कर सकता, राइटर होने का अरे फायदा है मेरा। अरे, बेहतरीन सर। राइटर होने का फायदा है ना वाह मेरा। सर, आपने कितनी सर सर आप वो कौन सी कमर, लड़की? क्या नाम है, कमर? सर वो जिसने वो मेरे पास तुम हो वो लिखी थी, उसका नाम क्या था? खलीलुर रहमान। खलील खलील हाँ, रहमान। खलीलुर रहमान कमर। सर आप उससे भी बड़े राइटर बनेंगे इंशाल्लाह, और आपको ये तो ड्रामा मेरे पास तुमों से भी ज्यादा देखा जाएगा। ये इंशाल्लाह। ये ये मेरी मेरी मिसाल जो है, इसके जो हीरोइन के अब्बा बने ना, वो मेरे पास समूह के नौकर थे, सवेरे नदीम के, जो उनको खतर नहीं अच्छा। बता, जो अदनान हाँ सिद्दीकी की पोल खोल देते हैं, वो हाँ है हाँ हाँ इसमें। हाँ सर। सर देखा नहीं है लेकिन पता है। वो है एक भी इसमें। एपिसोड में देखा लेकिन पता है। खैर अभी तो मेरे हाथ में भाई, मैं हीरो को मारना चाहूँ तो मार दूं, जिंदा रखना चाहूँ सर तो जिंदा रखूं, सर क्योंकि कभी मैंने हमारा नाम भी डलवा दें सर, कभी ड्रामे में हमारा नाम आ रहा हो। चलो तुम सर बता जैन भी देना। आता है, आपने देखा है इसको? जैन भी टीवी में आता है एनिमल हाँ प्लेनेट पे। चलो सर भाई, मैंने बोला, बस ये मैं सर डैंगलिंग सुमैया मॉडिफायर। को ऐड कर दें। सुमैया रह गई है, चलो कहता हूँ, मैं कह सर रहा जी हूँ मैं सर। जियो डैंगलिंग। न्यूज पे आता हूँ, जियो न्यूज पे। सुमैया का नाम नजर नहीं आ रहा मुझे, पर कर देता ऐड में उसे। सर फात को जानते हैं? वो जो हम सब उम्मीद में नहीं आते, वो उसमें बना हुआ होता है वो कार्टून, वो। नहीं यार, मैं अच्छा चलो भाई, ड्रैग नहीं करो, अभी पढ़ लो, उसके बाद बात करेंगे बाद में। चले सही, उसके बाद अच्छा खैर, डैंगलिंग मॉडिफायर्स में अब हमारा छोटा सा हिस्सा रह गया है, इसको मुकम्मल करते चलो। आज डैंगलिंग मॉडिफायर्स तक ही रखते हैं, मिड टर्म्स में तुम्हारा यही बता देता हूँ मैं, इसके आगे नहीं जाते। तुम लोगों ने बड़ा तेज और चालाकी से काम किया है कि बीच में मुझे बातों में लगा दिया। अच्छा, ये एक और सेंटेंस हम देखते हैं। भाई अकबर अहमद अकबरी है, ये तो नहीं है कहीं सुमैया? सुमैया के नाम से तो मेरे पास नहीं आ रही है यहाँ पर रिक्वेस्ट, चेक करो, उससे पूछो। सर या सुमैया के नाम से होगा या मोहम्मद अशरफ के नाम से होगा। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं आ रहा मेरे पास तो। सर मैं कह देती हूँ सर। सुमैया से बोलो दोबारा से आए, कि वो नजर नहीं आ रही, वो डिस्प्ले में नहीं आ रही। ओके सर। अच्छा खैर, हम लोग कहाँ थे? ये था ना हमारे पास। अब देखो एक स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ है हमें,
इसको हमें सेट करना है। अब यहाँ पर क्या है गलती, इन्फिनेटिव की गलती है, यानी इन्फिनेटिव के साथ मिस्टेक कर दी है यहाँ पर। इन्फिनेटिव कैसे पहचान रहे हो, टू सर्वाइव से पहचान रहे हो, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है टू, तो टू सर्वाइव है, सर्वाइव क्या है, ये सर्वाइव के साथ जो टू लगा है, ये टू के साथ सर्वाइव लगा है, ये इन्फिनेटिव है। अब देखो जरा, टू सर्वाइव इन दिस हीट यू मस्ट वाटर योर प्लांट्स डेली, ठीक है। टू सर्वाइव इन दिस हीट, भाई अहमद अकबरी के नाम से रिक्वेस्ट आ रही है मुझे, और नहीं आ रही, ये कंफर्म कर लो उसे सुमैया से कि अहमद अकबरी तो नहीं है वो। ओके सर, करती कंफर्म। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ, टू सर्वाइव इन दिस हीट यू मस्ट वाटर योर प्लांट्स डेली। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये सर्वाइवल जो है हीट में आपका करना क्या है, हीट की सर्वाइवल की बात कर रहे हैं, सर्वाइवल इन द हीट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो उसमें सिर्फ आपकी बात नहीं है, किसी भी इंसान को सर्वाइव करने के लिए हीट में प्लांट्स को क्या करना है, पानी डालना जरूरी है, वरना वो चीज क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा डेजर्ट वाली नजर आएगी और वहां पे पानी की कमी की वजह से लोगों की अमवात हुआ करेगी। तो अगर दरख्त होगा तो हरियाली होगी। इस चक्कर में कहते हैं कि भाई जब भी कभी ऐसी जगह हो जो रेगिस्तानी जगह हो, जो सहराई जगह हो, तो वहां पर पानी जो है, पौधों को पानी डाला जाए, वहां पर पौधों को पानी डाला जाए। कौन डालेगा, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बस पौधों को पानी डालना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर हुई बात ये? तो पहले तो इस सेंस को समझो यहाँ पर, यानी क्या है, पौधों को पानी डाला जाना जरूरी है वहां पर। कौन डालेगा इससे कोई गर्ज ही नहीं है हमें, यू होना जरूरी नहीं है, ही होना जरूरी नहीं है, यहाँ पर कोई भी इंसान आके पानी डाल सकता है, बस पौधों को पानी डालना जरूरी है ताकि क्या हो, हीट पे सरवाइव कर सके हर इंसान। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मैं बता रहा हूं कि डैंगलिंग इन्फिनेटिव क्या है, टू सर्वाइव इन दिस हीट यू मस्ट वाटर योर प्लांट्स। तो अब यहाँ सर्वाइवल इन द हीट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप पहला वाला हिस्सा तो अनचेंज रखेंगे, लिखते हैं टू सर्वाइव इन दिस हीट, जैसे दुबई की बात हो रही है, तो इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, यानी प्लांट्स को वाटर करना इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स इंपॉर्टेंट है, इंसान का इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पर। तो आप क्या कहेंगे, प्लांट्स मस्ट बी वाटर्ड डेली। अच्छा, मस्ट बी वाटर्ड ये पैसिव वॉइस है, और इन्फिनेटिव में अमूमन जब भी कभी ऐसा होगा तो पैसिव वॉइस बनेगा। पैसिव वॉइस मुझे आपको पढ़ाने हैं, तो इन्फिनेटिव वाला केस पैसिव वॉइस वाला मैं आपको नहीं दूंगा अभी मेरे टर्म में। To survive in this heat, plants must be watered daily. इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। To stay healthy, one should avoid eating junk. To stay healthy, one should avoid eating junk. तो अब यहां पर भी क्या है भाई, यहां पर किसी भी एक इंसान की तो बात ही नहीं कर रहे हम लोग, तो टू स्टे हेल्दी ऐसे रहने देते हैं, कॉमा लगाते हैं, ईटिंग जंक कह देते हैं, क्योंकि असल में जंक को अवॉइड करना इंपॉर्टेंट है। कौन अवॉइड करता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट। ईटिंग जंक शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, टू स्टे हेल्दी ईटिंग जंक शुड बी अवॉइडेड। क्लियर हुई बात ये? क्लियर हुई बात? जल्दी से मुझे चैट में बताओ। ठीक है, बस ये ख्याल करना है कि पार्टिसिपल में और जेरेंड में अमूमन एक्टिव वॉइस बनता है, और इन्फिनेटिव में और इलिप्टिकल में अमूमन क्या बनता है, पैसिव वॉइस बनता है। इलिप्टिकल और इन्फिनेटिव जो है मैं तुम लोग को अभी नहीं दूंगा एग्जाम में,
और क्या दूंगा, जेरेंड और पार्टिसिपल दूंगा इसमें डैंगलिंग मॉडिफायर्स में। क्लियर हो गई बात ये? एलिप्टिकल का भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है जो इसमें लिखी एग्जाम्पल, वही शेयर कर देता हूं मैं आप लोगों से। अब एलिप्टिकल का मसला क्या है यहाँ पर, अच्छा मुझे बताओ कि एक अगर ये सेंटेंस दिया हुआ है आपको, एलिप्टिकल की गलती है इसमें, dangling elliptical claws while watering a hornet stung gerret। ठीक है, अब ये दो वर्ड दिए हुए हैं हमें यहां पर, इन्होंने क्या दिया हुआ है, while watering a hornet stung gerret। ठीक है, जेरेट बंदे का नाम है और जो हॉर्नेट है वो एक कीड़े को कहते हैं, मक्खी की तरह कीड़ा होता है, शहद मक्खी की तरह है, तो ये ख्याल कर लेना। तो वही बात यहाँ पर, तो उसने काट लिया, बाइट ले ली, यानी स्टंग कर लिया। स्टंग बेसिकली स्टिंग की सेकंड फॉर्म है स्टंग, स्टिंग स्टंग होता है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि वाटर जो कर रहा था इसमें गलती क्या है, एलिप्टिकल की मिस्टेक क्या है? अब ये एहतियात करते, जरा समझना पड़ेगा मैं। खुद सोचो कि जब ये काटा इसने, एक मक्खी, शहद की मक्खी की तरह के कीड़े ने, तो पानी डाला जा रहा था। अब पानी कौन डाल रहा होगा, कि शहद की मक्खी पानी डाल रही थी while watering a hornet stung gerret। इसका मतलब, इस सेंटेंस का मतलब तो ये बन रहा है कि पानी डालते हुए मक्खी पानी डाल रही थी और मक्खी ने पानी डालते हुए जेरेट को काट लिया। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? तो जैन मुझे बताओ, while watering a hornet stung gerret, ये हो सकता है, सेंस बन रहा है किसी तरह भी? नो सर, नहीं बन रहा ना। पानी बेसिकली कौन डाल रहा है, पानी तो कोई इंसान डाल रहा होगा पानी, और इंसान का नाम यहाँ पे जेरेट दिया हुआ इन्होंने, तो पानी तो जेरेट डाल रहा होगा, मक्खी नहीं डाल रही होगी। ठीक है, काटा मक्खी ने, यानी एक एक्शन परफॉर्म करने वाला कोई और है, दूसरा एक्शन परफॉर्म करने वाला कोई और है। ऐसे ही है इसमें। तो आप वाइल वाटरिंग को चेंज नहीं करेंगे, वाइल वाटरिंग को वाटरिंग ही रहने देंगे, लेकिन आप क्या कहेंगे, जेनेट के नाम यहां पर आ गया। अगेन यहां पर क्या बनेगा, पैसिव वॉइस बनेगा, जिन्हें was stung by a hornet। a hornet। यानी अगर तुम लोग देखो, जरा सा जहन लगाओ तो तुम्हें समझ में आ जाएगी बात कि एलिप्टिकल में जो सब्जेक्ट है उसकी जगह ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिख देंगे, और जो हमारा क्या है इन्फिनिटिव है उसमें उल्टा है, उसमें ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिख देते हैं। तो यही बात है यहाँ पर। सर तो पैसिव वॉइस दोनों में बनेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना होगा और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना होगा, बस ये फर्क। यानी इलिप्टिकल में सब्जेक्ट को शुरू में लाना होगा, सब्जेक्ट को बेसिकली शुरू में लाके वर्ब चेंज नहीं होगा, वर्ब चेंज होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो अगर वो पैसिव वॉइस में जाएगा, दोनों में पैसिव वॉइस बनता है, इलिप्टिकल में भी और इन्फिनिटिव में भी बनेगा क्या, पैसिव वॉइस बनेगा। और डैंगलिंग मॉडिफायर्स में जो ऊपर के केसेस थे हमारे पार्टिसिपल और जेरेंट वाले, उसमें एक्टिव वॉइस बनता है, पैसिव नहीं बनता, बस ये ख्याल कर लेना। ठीक है, मैं पहले भी शेयर कर चुका हूं ये एग्जांपल्स, और ये तुम लोगों के पास नोट्स में है ना ये चीजें, ये पीडीएफ तो तुम लोगों को पहले दे चुका हूं मैं। यस सर, आपने पीडीएफ दिया था। बस अब ये काम करना है, अब इसकी प्रैक्टिस करनी है, डैंगलिंग मॉडिफायर्स का मिड टर्म की टॉपिक सुन लो, करना क्या है, असाइनमेंट की शक्ल में जमा करवाना है तुम लोगों को। ठीक है, और कब तक जमा करवाना है, बाय सैटरडे। आप ये सैटरडे 12 बाय सैटरडे 12 PM आप 12 o'clock आप जमा करवा दें, रात में, मिडनाइट में। ठीक है,
उससे पहले पहले, इसका मतलब ये है। और कैसे जमा करवाना है भाई, इकरा को सारे के सारे स्टूडेंट्स ईमेल कर देंगे और इकरा सबकी कलेक्टिवली मुझे ईमेल कर देगी, ठीक है इकरा? ओके सर। ओके सर। अच्छा, ईमेल पे करना क्या है भाई, 5 सेंटेंसेस मैं बता रहा हूँ, ये याद कर लेना, 5 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है हर टॉपिक के। 5 सेंटेंसेस निकालने हैं आपको, किसके? पैरेललिज्म के, जो करेक्ट करने हैं आपको 5 पेपर से, कोई से भी 5, सबके अलग अलग हो सकते हैं। 5 सेंटेंसेस पैरेललिज्म के निकालने हैं, 5 ये मॉडिफायर्स वाले निकालने हैं, कोई से भी 5, ठीक है? 5 आपको फ्रेगमेंट डिफ्रेगमेंट वाले निकालने हैं, 5 सबऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन वाले निकालने हैं, यानी 5 सर पास फ्रेगमेंट पेपर से निकालना जरूरी है? 5 पेपर से निकालो तो अच्छी बात है, वैसे कहीं से भी निकाल सकते हैं, लेकिन सोल्यूशन खुद करने की कोशिश करना कि कौन कौन सी चीजों के 5 सेंटेंस करने हैं आपको डैंगलिंग मॉडिफायर्स यानी मॉडिफायर्स के करने हैं, मिसप्लेस मॉडिफायर्स, डैंगलिंग मॉडिफायर्स, गलती जो भी होगी उसमें, ठीक है? फ्रेगमेंट डिफ्रेगमेंट की करने हैं सही 5, ठीक है? सही है, 2 साथ टॉपिक हो गए। सबऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन की करने हैं, सही है। और सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की करने हैं। कर सकते हो? जी सर, कोशिश कर लेंगे। इकरा कर लोगे भाई ये? जी सर। सर क्या बोल रहे हैं? सर किसी क्या ने करने का बोल रहे हैं? नेम नोट डाउन कर लो। सर 5 टॉपिक्स इकरा बताया ना नेम आपने? नोट डाउन कर लो। सर क्या बोला? सुना नहीं। मैंने बोला जैन आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, दिल थैंक खुश यू हो। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, सर थैंक यू सर। इतनी तारीफ तो सर कसम से घर वाले नहीं करते सर। एक बार तो मैंने अपने एक दोस्त को कॉल की, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से हो, ठीक ठाक हो? कह रहे भाई आप कौन बात करें, इतनी तमीज से मुझसे किसी ने बात नहीं की, सब तू से शुरू करते हैं। तुम्हें याद वो याद आ कह रहा है। सर कसम से घर वाले इतनी इज्जत नहीं देते जितनी आप दे रहे हैं। चलो सर मैं टॉपिक्स लिख रहा हूँ साइड पे, देखते जाओ भाई। एक क्या है? पैरेललिज्म, इसको तो पहले बोलने की प्रैक्टिस करना, पैरेललिज्म क्या होता है, ठीक है? फिर फ्रेगमेंट डिफ्रेगमेंट है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा सबऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन है, फिर जो है हमारा मॉडिफायर्स हैं। चलो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स अभी रहे तो मुश्किल हो जाएगा तुम लोग के। बस सबके क्या है, 5 सेंटेंसेस ईच हैं। क्वेश्चन भी ऊपर होगा और नीचे सोल्यूशन होगा इसका, ठीक है? कहीं से भी तुम लोग ले सकते हो, कोई पाबंदी नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। ठीक है? सेंटेंसेस, पैरेललिज्म, फ्रेगमेंट, सबऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। शेजा मैं रिकॉर्डेड वीडियो शेयर कर देता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई फॉरगॉट टू प्रेस द बटन। मैं रिकॉर्ड का बटन नहीं पाया, तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मैं जरूर कर देता हूं, अब मैं कैसे करूं? शेजा बताइए मैं कैसे करूं? मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया लेक्चर। सर हमारी क्लास में एक बच्चा है जो कोशिश करता है लेक्चर रिकॉर्ड करने की, सब उसी से ही मांग रहे हैं। चलो चलो, उससे बात तो बहुत अच्छी बात है। सही हो तो बहुत। सुमामा नाम है उसका? यस सर। सुमामा भाई पेड काम किया करो, पैसे लिया करो इसके। सर आप भी ये क्या कर रहे हैं सर? पैसे लिए ऑनलाइन कमाई हो जाएगी उसकी, क्या क्या बुराई है इसमें भाई? गरीब इंसान के पैसे मिलते हैं तो क्या बुराई है? सुमामा हर बच्चे को अलग अलग दिया करो। रोज सब दुआएं दे रहा है भाई सुमामा। सर सुमामा फ्री में लिंक शेयर करता है, लेकिन उसे दुआएं मिलती है पेपर अच्छे करने की और अच्छे मार्क्स आने की। अब देख ले दुआएं चाहिए या पैसा चाहिए। सर सुभावा ने YouTube पेज बनाया ना। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो कोई बात नहीं, ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। आप लोग तैयारी कीजिए, और ये मुझे मैं कह रहा हूँ कि कब जमा करवा रहे हैं? संडे को जमा करवा, सैटरडे को 12 बजे से पहले पहले जमा करवा देना। इकरा को पहले भेजना है। इकरा भाई 12 बजे से पहले पहले जिसकी भी ईमेल आ जाए उसके आप मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है? ओके सर।
12 के बाद किसी की ईमेल एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा। और मंडे को इसकी हार्ड कॉपी भी जमा करवा देना तुम लोग साइंस में आके 2 बजे से पहले पहले, तो तुम लोग को मैं मिड टर्म के मार्क्स दे दूंगा, ठीक है? लेकिन Okay, मेहनत sir. करना थोड़ी। सर ठीक है। सर सर थोड़ा कोऑपरेट करें, कुछ इसलिए कि ना हार्ड कॉपी का थोड़ा सबमिट कराने का इशू है। हार्ड कॉपी, अच्छा जो एक काम कर लो, जो आ सकता है तुम लोगों में से वो किसी की भी हार्ड कॉपी लेके आ सके तो आ जाए। हार्ड कॉपी लाने में सख्ती नहीं करा मैं, मेरी ले जाना। तो बस ये कर लेना। हार्ड कॉपी कोई भी लेकर सर असल में हमने ले, सब टीचरों से कहकर, सब टीचर से बात करके ना हार्ड कॉपी का सबमिट कराने का जो प्रोग्राम है ना वो कैंसिल करवा दिया सर, क्योंकि काफी सारे लोगों के पेरेंट्स इजाजत नहीं दे रहे हैं उन्हें सबमिट कराने के लिए ना, मतलब वो चलो ठीक आ है। नहीं सकते इजीली। ऐसा क्यों? कोरोना की वजह से? चलो खैर जो भी रीजन है, हाँ जैन, मैं एक काम करो तुम सबसे कलेक्ट कर सर लेना एक और फिर दे बात देना। पूछनी है। जी पूछिए। सर साइंस की लाइब्रेरी खुली है? हम वहां जाके पढ़ना है। खुली होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए। सर आप कंफर्म करके बता देंगे प्लीज? चलो मैं बता दूंगा, खुली होनी चाहिए वैसे। ओके वहां सर, पढ़ना है थैंक तुम्हें? यू। किसको ठीक है, किसको पढ़ना है? किसी चलो हार्ड Books कॉपी की लेनी है। बात, हार्ड कॉपी की बात बाद में करते हैं, पहले तुम सॉफ्ट कॉपी जमा करवा दो सैटरडे बाय 12, ठीक है? ओके सर। सर मैं तो आके जमा करा दूंगा, मेरा कोई मसला नहीं। हाँ चलो, जो जमा करवा सके वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन पहले सॉफ्ट कॉपी जमा करवा रही है, पढ़ना है थोड़ा सा ना तुम लोग के असाइनमेंट्स को, गलती ना हो उसमें। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके सर, बाकी इंशाल्लाह आपका